नीतीश जी का अलग पोस्टर लगता है, तेजस्वी बाबू की अलग महत्वाकांक्षा है। जितने लोग हैं उसमें सबकी अपनी, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये कौन सा केक है जो खाने को मिलता है? ये बड़ी चिंता की बात है कि आप सरकार बनाना चाहते हो कि केक खाना चाहते हो। तो वही केक जो अभी रांची में निकला ना, 500 करोड़ रुपया एक आदमी के घर से निकलता है और गरीब आदमी को जो सुविधाएं देनी होती है उसके लिए नरेंद्र मोदी को आना पड़ता है। देश ये विश्वास कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों में ये देश सुरक्षित है। मुझे पूरा विश्वास है, मैं बिहार की धरती पे आज आया हूँ। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आज दिल्ली में INDIA की बैठक है और इस बैठक को लेकर देश भर में अटकलों का बाजार गर्म है। हर तरफ चर्चा यही है कि इस बैठक से क्या कुछ निकलने वाला है। इसी बीच बीजेपी के दो कद्दावर नेता, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ और मनोज तिवारी आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनको जब घेरा तो उनसे कई सवाल पूछे। मनोज तिवारी से ये पूछा गया कि INDIA की गठबंधन की जो बैठक होने जा रही है, इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है। तो मनोज तिवारी ने कहा कि ये वही लोग हैं जो केक खाना चाहते हैं, तो इनको ये बताना चाहिए कि ये किस तरह का केक खाना चाहते हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि रांची में जहां एक सांसद के घर से 500 करोड़ रुपए के लगभग मिले हैं, क्या ये इसी तरह का केक खाना चाहते हैं? तो जनता ये केक उन्हें खाने नहीं देगी। देश की जनता ने ये मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। तो मनोज तिवारी ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, पत्रकारों ने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, लेकिन INDIA गठबंधन पर उन्होंने जो करारा हमला किया है वो बड़ा दिलचस्प है। तो सबसे पहले हम आपको ये सुनाते हैं कि मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। देखिए, ये लोग तो अपने मन की मिठाई खाने में लगे हैं। ये लोग बैठ जरूर जाते हैं, लेकिन इनमें न तो किसी का किसी से नीति मिलता है, न तो दिल मिलता है। और अभी अभी मैं देख रहा था, उन्हीं के घटक दल के ही किसी उद्धव ठाकरे ने कहा कि इसमें घोड़े तो हैं लेकिन सारथी नहीं है। नीतीश जी का अलग पोस्टर लगता है, तेजस्वी बाबू की अलग महत्वाकांक्षा है। जितने लोग हैं उसमें सबकी अपनी, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन उनकी भाषा सुनिए, आज मैं देख रहा था, बोले कि ये अकेले अकेले केक खाना चाहते हैं। ये कौन सा केक है जो खाने को मिलता है? ये बड़ी चिंता की बात है कि आप सरकार बनाना चाहते हो कि केक खाना चाहते हो। तो वही केक जो अभी रांची में निकला ना, 500 करोड़ रुपया एक आदमी के घर से निकलता है और गरीब आदमी को जो सुविधाएं देनी होती है उसके लिए नरेंद्र मोदी को आना पड़ता है। चाहे वो फ्री का अनाज हो, चाहे वो फ्री इलाज हो, चाहे गरीबों के घर में गैस हो, चाहे उसके बच्चों के लिए अकाउंट खोलने हो। तो देश ये विश्वास कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों में ये देश सुरक्षित है। मुझे पूरा विश्वास है, मैं बिहार की धरती पे आज आया हूँ। हम लोग का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, सुर संग्राम रियलिटी शो का फिनाले है। लेकिन हमारा विश्वास है कि इस बार बिहार भी प्रधानमंत्री पद के लिए अब पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के लिए उनके सांसद जिताएगा। सर, यहाँ सड़कों पर पोस्टर लगे हैं और जदयू विधायक भी कह रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नीतीश कुमार को घोषित कर रहे हैं। भाई, हम भी इंतजार कर रहे हैं। घोषित हो तो ये कांग्रेस है, जो राहुल गांधी हैं, वो तो अपने पास कुर्सी देकर के बिठाने के लिए भी तैयार नहीं है। अभी अभी एक डायलॉग में सुन रहा था, किसी घटक दल के लोगों ने कहा कि लोग आते हैं, चाय पीते हैं और हाथ पोंछ के चले जाते हैं। तो कौन इनका नेता बनता है यही डिसाइड हो जाए, फिर तो आगे बात करें। सर, 92 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। वो बहुत अच्छा किया है। आप देखिए, अगर आपका कोई विषय है, एक दिन आप संसद बंद करते हैं, 2 दिन बंद करते हैं, तो 543 और भी सांसद हैं। रामकृपाल यादव को यहाँ की समस्या बताना है तो आप संसद नहीं चलने दोगे। मनोज तिवारी को अपनी समस्या बतानी है तो आप संसद नहीं चलने दोगे। तो दूसरे के अधिकारों का हनन मत करिए।
और ये लोग लगातार गलत काम करते थे। ये तख्ती ले जाना मना है। अभी देखा है आपने, 2 लोग कूद गए, तो 2 लोगों का कूद के और तख्ती लेकर के जाना, उसमें अंतर क्या है? तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी ही चाहिए। लालू जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए वह दिल्ली जा रहे हैं। कोई बात नहीं, लालू जी दिल्ली जाए फिर पटना आए, वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, अच्छा से वो चलें, हमारी शुभकामना है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अब इस देश के लोगों के दिलों में बस गए हैं। नरेंद्र मोदी एक गारंटी है, जो कि गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है, और उनके हिसाब से जात धर्म कुछ नहीं, सिर्फ इंसानियत है और देश उनके साथ। तो चलिए हम आपको बताते चले कि एक कार्यक्रम के ग्रैंड फिनाले में शामिल होने के लिए भोजपुरी के 2 स्टार इस समय पटना में मौजूद हैं, लेकिन दोनों ही स्टार राजनेता हैं, बीजेपी के सांसद हैं। दिनेश लाल निरहुआ सांसद हैं और मनोज तिवारी बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष रह चुके हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं। इन दोनों नेताओं ने INDIA की गठबंधन पर जो बात कही है, अमूमन यही बात गठबंधन के भीतर भी कई दलों ने कही है। तो आज के इस बैठक पर सबकी नज़र है। इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर भी हमारी नज़र है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।